बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। इस इज्तिमा में डॉक्टर जाकिर नाइक से वो सवाल किया गया था जो यकीनन आपके जहन में भी अक्सर आता होगा, लेकिन आप इस पर सवाल नहीं करते। डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा गया था एक हिंदू लड़के की जानिब से कि दुनिया में इतने मज़ाहिब क्यों हैं? कहीं हिंदू, यहूदी, सिख, मुसलमान, ईसाई, पारसी, मजूसी, इतने मज़ाहिब क्यों रखे गए हैं? अल्लाह ने ये कन्फ्यूजन क्यों पैदा की है? दुनिया बनाने वाले अल्लाह ताला को चाहिए था कि वो एक मज़हब दे देता ताकि सभी उसी मज़हब पर अमल करते और दुनिया ऐसे मुख्तलिफ हिस्सों में बट ना जाती, तकसीम ना हो जाती। डॉक्टर जाकिर नाइक से जब ये सवाल किया गया तो इस हिंदू लड़के का जवाब देने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक माइक्रोफोन के सामने खड़े हुए और उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इस पूरे सवाल का जवाब कुरान पाक की सूरह अल इमरान में मौजूद है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह अल इमरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 19, जिसमें यह कहा गया है, तर्जुमा, अल्लाह के नज़दीक वो वाहिद मजहब जो काबिल कबूल है वो दीन इस्लाम है, और इस्लाम का मतलब अपनी रजा अल्लाह के सुपुर्द करके अपने दिल को सुकून और इत्मीनान बख्शना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब ये सवाल पैदा होता है कि दुनिया में इतने मज़ाहिब क्यों हैं? अल्लाह ताला ने दुनिया में सिर्फ एक ही मजहब भेजा जो दीन इस्लाम है और वही दीन हक है। अल्लाह ने अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचाने के लिए बहुत से पैगंबर भेजे हैं। वो पैगंबर अल्लाह का पैगाम इंसानों तक पहुंचाते रहे और जब ये देखा गया कि वो पैगाम बदलने लगा है तो अल्लाह ने एक और पैगंबर को भेजा और उसके बाद एक और पैगंबर को भेजा और आखिरी पैगंबर और रसूल और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और अल्लाह की जानिब से भेजा गया आखिरी पैगाम क्या है? इस सवाल का जवाब देने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने सामने एक मेज़ पर मौजूद इंतहाई मुक़द्दस कुरान मजीद को उठाते हुए कहा कि ये है अल्लाह का आखिरी पैगाम। वो मनाजिर क्या थे, आइए आपको दिखाते हैं। Was the Quran? Now you will ask me this question, that why did God reveal the Quran 1400 years back? Why didn't he reveal the Quran directly? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से मुखातिब होते हुए कहा कि अब आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि कुरान पाक 1400 साल पहले क्यों नाजिल हुआ? सबसे पहले शुरू में ही कुरान पाक को नाजिल क्यों नहीं कर दिया गया, ताकि कुरान पाक ही दुनिया में आने वाली पहली और आखिरी आसमानी किताब होती और कोई कंफ्यूजन ही पैदा ना होती। इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत खूबसूरत मिसाल देते हुए समझा दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरा बेटा मुझे कहे कि मुझे डॉक्टर बनना है, उसके लिए मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है, तो मैं डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं लेता? मुझे पहले मैट्रिक फिर एफएससी क्यों करना पड़ती है? इसी तरह से कुरान पाक जो है उसे समझने के लिए जो पहले पैगामात आए हैं वो इसीलिए भेजे गए थे ताकि इंसान उनको समझ सके। अल्लाह ताला जिसने ये पूरी दुनिया और कायनात बनाई है उसे मालूम था कि उस दौर के इंसान को बराह रास्त उन पर कुरान पाक नाजिल कर दिया गया तो उन्हें समझ नहीं आएगा। इसीलिए पहले दीगर आसमानी किताबें आईं और उसके बाद आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद नाजिल हुई। जब 1400 साल पहले अल्लाह ताला को लगा कि अब का दौर का इंसान समझ लेगा अल्लाह का पैगाम कुरान मजीद के ज़रिए, तो अल्लाह ने कुरान पाक नाजिल फरमाया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि कुरान पाक से पहले आने वाली सभी किताबें वो थीं जो कि एक ख़ास गिरोह के लिए नाजिल की गई थीं, मगर कुरान पाक यूनिवर्सल है और ये पूरी कायनात के लिए हिदायत है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जिस तरह से आसमानी किताबों की आमद का सिलसिला कुरान पाक पर ख़त्म हुआ, इसी तरह से पैगम्बरों की आमद का सिलसिला भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया और हम सबका ख़त्म नबूवत पर यकीन होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर या नबी नहीं आएगा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम दुनिया के लिए लेकर आए थे वो पूरी इंसानियत के लिए है और वो ता क़यामत के लिए कारगर है। जबकि इससे पहले आने वाले पैगंबर और आसमानी किताबों में जो पैगाम था वो एक खास गिरोह के लिए, एक खास वक्त तक के लिए हुआ करता था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपका ये सवाल कि इतने ज़्यादा मज़ाहिब क्यों हैं, दरअसल ऐसा नहीं है। हमारे बनाने वाले ने, हमारे खुदा अल्लाह ताला ने एक ही मज़हब भेजा था, लेकिन इस दुनिया के लोगों ने कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब बन चुके हैं। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी गुफ्तगू करते हुए एक अलग ही मसला उठा दिया। उन्होंने कहा कि अब लोग ये सवाल करेंगे कि इतने मज़ाहिब हैं जो तकसीम हो चुकी है, इसका हल क्या है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरे पास इसका फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये है कि हर इंसान इस बात पर यकीन रखे कि दुनिया की कोई एक मजहबी किताब 100% ठीक है। मुसलमान ये समझें कि कुरान पाक 100% ठीक है, ईसाई ये समझें कि बाइबल 100% ठीक है, हिंदू ये समझें कि वेदा 100% ठीक है।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसे में फिर ये हो सकता है कि इन तमाम लोगों को ये कहा जाए कि इन तमाम मज़ाहिब की किताबों में एक जैसा क्या है, आए मिल बैठकर उस पर अमल करते हैं, और इख्तलाफात क्या हैं वो हम बाद में देखेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने ज़ाती तजर्बे की रोशनी में यहाँ से गुफ्तगू का पांसा ही पलट दिया। उन्होंने कहा कि आप ये देख लीजिए, वेदास, कुरान मजीद, बाइबल, ओल्ड टेस्टिमन, न्यू टेस्टिमन, भगवत गीता, जितनी भी मजहबी किताबें मैंने पढ़ी हैं अब तक, उन सबको ये समझने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि दुनिया में सिर्फ एक खुदा है। और ये तमाम किताबें ये भी मानती हैं कि उस खुदा का कोई बुत नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, कोई मुजस्मा नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि ना अल्लाह को किसी ने पैदा किया, ना उसे नींद आती है, ना ऊँग, ना उसकी वो ख्वाहिशात हैं जैसे इंसानों की हैं। ये बात भी तमाम मजहबी किताबें मानती हैं। ये बात भी तमाम मजहबी किताबें मानती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जानिब से भेजे गए आखिरी पैगंबर थे। इसी तरह से बाइबल, वेदा और कुरान पाक, तीनों मजहबी किताबें कहती हैं कि शराब नोशी हराम है। ये तीनों मजहबी किताबें कहती हैं कि किसी को धोखा ना दो। ये तीनों मजहबी किताबें ये भी कहती हैं कि सूअर का गोश्त हराम है, वो ना खाओ। लिहाजा हमें उन चीज़ों पर इकट्ठे हो जाना चाहिए जिन पर हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। अपनी ये बात मुकम्मल करने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कोशिश की कि ये लड़का इस्लाम कबूल कर सके। उन्होंने इस मकसद के लिए सवाल किया, तो फिर आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक खुदा है दुनिया में और वो अल्लाह ताला है? लड़के ने जवाब में कहा हाँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल किया कि बुतों की पूजा हराम है, क्या आप यकीन रखते हैं? इस पर उस लड़के ने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। जो ही इस लड़के ने कहा कि इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये तो बहुत वाज़ेह लिखा है, जो हिंदुओं की मजहबी किताबें हैं उनमें ये बहुत वाज़ेह लिखा है। यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 उसका हिस्सा 3, तर्जुमा, खुदा का कोई मुजस्मा, तस्वीर, पेंटिंग नहीं है। यही बात श्वेता शौराता उपनिषद में कही गई है, चैप्टर नंबर 4 उसका हिस्सा नंबर 19। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह बताने के बाद कहा कि आपकी अपनी किताबों में ऐसा लिखा है कि बुतों की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो फिर अब आपका क्या ख्याल है? इस पर उस लड़के ने कहा कि मैं कम इल्म हूँ, मैं क्या जवाब दूँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने हंसते हुए कहा, तो जब ज़्यादा इल्म वाला आदमी आपको समझा रहा है तो बात को समझो ना। इस लड़के ने आगे से कहा कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने टोकते हुए कहा कि एहतराम नहीं भाई, उन पर यकीन करना है, अगर आप वो करते हैं तो ठीक है। लेकिन ये लड़का अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और उसने इस मामले पर कुछ ज़्यादा बात करना मुनासिब ना समझी और बात को घुमा दिया। दरअसल ये लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक की किसी बात से इत्तफाक करना ही नहीं चाहता था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसे ये तक कहा कि अगर वेदा में लिखा हो, तुम्हारी मजहबी किताब में लिखा हो कि बुतों की पूजा करना हराम है, तो क्या तुम ये बुतों की पूजा छोड़ दोगे? जवाब में उस लड़के ने हैरान कुन जवाब दिया और कहा कि मैं देखूंगा। जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़के के सामने हिंदुओं की ही मजहबी किताब से मुख्तलिफ आयात निकाल कर भी रख दी जिनके मुताबिक बुतों की पूजा करना हराम है, इसके बावजूद ये लड़का मानने को तैयार नहीं था। इस लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से मजीद उलझना चाहा और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इख्तलाफ करता रहा। डॉक्टर जाकिर नाइक समझ चुके थे कि ये लड़का जानबूझकर ऐसा कर रहा है और उन्हें मुश्किल में डालने के लिए ऐसा कर रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए ये कहा कि मेरी कुछ और किताबें और मेरे कुछ कैसेट्स हैं जिन्हें आप सुनकर यकीनन जान जाएंगे। यहाँ तक डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को ये समझा दिया था और उस लड़के के सवाल का जवाब इस सूरत में दे दिया था कि दुनिया में सिर्फ एक ही मजहब है, ये हम इंसानों की गलती है जिन्होंने इतने मज़ाहिब बना रखे हैं। अल्लाह की जानिब से और इस दुनिया के खालिक यानी अल्लाह ताला की जानिब से सिर्फ एक मजहब दीन इस्लाम भेजा गया और उसके आखिरी पैगंबर और आखिरी किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद बिलतरतीब हैं, उन्हीं पर अमल करना है। लेकिन ये लड़का जानबूझकर मानने को तैयार ना था। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अपना वक्त बचाते हुए उस लड़के को ये कहा कि आप मेरे मुख्तलिफ बयानात और कैसेट्स मौजूद हैं, उन्हें सुनिए और फिर दोबारा मुझसे कल ही मुलाकात कर लीजिए। जब वो आप सुन कर आएंगे तो कल ही आप ये बात समझ भी जाएंगे और मैं आपको समझा भी दूंगा और मुझे यकीन है कि फिर आप इस्लाम भी कबूल कर लेंगे। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में इस लड़के को निपटा दिया था। वाज़ेह रही कि लड़का इंतहाई जिद्दी मालूम हो रहा था। अब आ जाते हैं वीडियो के उस हिस्से में जिसमें हम आपसे एक सवाल किया करते हैं। दोस्तों, क्या आपके जहन में कभी ये सवाल आया है कि दुनिया में इतने मज़ाहिब क्यों हैं? अगर हाँ, तो आपको इसका क्या जवाब मिला? हमें कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और एक और अहम बात यह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम कदम जब भी आपके लिए कोई जाकिर नाइक से मुताल्लिक अंग्रेजी में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा पेश करे तो आप उसे बआसानी सुन सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।